गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हेयर वरुण. वी आर अवेलेबल ऑन द कोटा सिटी राइट नाउ. आज जैसे कि डे 5th है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का. इंग्लिश का आज पेपर है. अभी नाउ टाइमिंग इज़ 11:45. 12 बजे पेपर फिनिश होगा. और जैसा आप जानते हैं कि इस बार जो है एग्जामिनेशन शिफ्ट हुआ था कोविड की वजह से. तो आज आपको पता है जिस मोर देन 10 लाख कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और 7 लाख से ज़्यादा अपीयर करते हैं. तो लेट्स टेक अ रिव्यू फ्रॉम द कैंडिडेट्स कि पेपर उनका कैसा रहा, क्या पैटर्न्स थे, क्या कोविड्स के पैरामीटर्स थे जो सेंटर ने लिए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ बीन फियर्ड अबाउट द कोविड-19 कि पेपर के लाइक ऑफ सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे. लेट्स टेक अ रिव्यू फ्रॉम द कैंडिडेट्स. नाउ वी आर ऑन द सेंटर ऑफ कोटा कि जस्ट अंजलि मैम हमारे साथ है. तो जस्ट टेक अ रिव्यू कि पेपर्स कैसा रहा. तो अंजलि मैम आपका पेपर कैसा रहा? पेपर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. उस अकॉर्डिंग मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं प्रिपरेशन करके और बहुत अच्छे से दूँ. ये मेरा अपेयरिंग में था. अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ. तो पेपर अच्छा था, मतलब क्रैक किया जा सकता है. ओके. तो अगर कोविड की, अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो व्हाट आर द सेफ्टी मेजरमेंट्स टेकन बाय द सेंटर? कोविड के अकॉर्डिंग सेफ्टी मैनेजमेंट्स अच्छे थे. सैनिटाइजर था यहाँ पे गेट पे ही. और मेन चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से थी. अच्छा. तो जी. बहुत सेफली था. सभी स्टूडेंट्स ने मास्क लगाया हुआ था एग्ज़ाम के दौरान. तो बिल्कुल सेफ था. ओके. तो मैम आप जैसे जनरल पेपर 1 एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है, तो उसमें क्या अप्रोच थी आपकी? कहते हैं कि स्कोरिंग रहता है. तो फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था. मतलब 50 में से अगर मैं मानूँ तो मुझे लगता है कि 45 इजीली हो जाएंगे सही. बट सेकंड पेपर में थोड़ा डीप नॉलेज था, तो सेकंड पेपर इतना मेरा हुआ नहीं. बाकी फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था. ओके. और पेपर 2 मैम? पेपर 2 थोड़ा सही नहीं था. हाँ, मतलब किस में से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बात करें तो कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जिनमें से ज़्यादा मार्क्स का आपको लगा कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है जिसमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं? रीजनिंग थी फर्स्ट पेपर में. साइंस के क्वेश्चंस भी थे. ओके. और इंग्लिश में तो ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ही कम था. लिटरेचर पोर्शन ही था ऑलमोस्ट. एक क्वेश्चन और था मैम आपका, जैसे आपने बताया कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो मैम आज आपको पेपर दिया तो आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आपको ऐसा क्या लगा कि लाइक इस बार मेरे से जो मिस्टेक हुई है वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो, मतलब वो कैंडिडेट्स को हेल्प करेंगे कि आपसे जो मिस्टेक. एग्जाम के दौरान तो कोई मिस्टेक नहीं हुई. मिस्टेक यही है कि प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए था. अच्छा. नहीं, प्रिपरेशन को लेके कोई मतलब आप कहें कि मैं अगर ये इतना ऐसे ये वाली चीज़ फॉलो करते या फिर इस तरह से स्टडी करते? एक्चुअली मैं इस चीज़ में रह गई कि अभी अपना अपेयरिंग में दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी. ओके. तो थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइक रिजल्ट कि यू विल गेट सेलेक्टेड. ओके, थैंक्स. सो जस्ट हमारे साथ अभी आए हैं. तो सर आपका गुड नेम? राजेंद्र मीना. ओके. तो राजेंद्र सर आपका पेपर कैसा रहा? पेपर वाज प्रीटी गुड. ओके. So comparatively, if I talk about ki like the paper is from the last year, it's easy or hard? At this time, they ask question from literary portion and postmodern age. Okay. Because as you know that the literature, there is a vast syllabus in literature. Yeah, exactly. It's very vast. So that's why I'm not sure about. But there is a much portion from literary criticism and postmodern age. Okay. So sir, there is any tip from your side ki like what will be like candidate do before coming to examination? I only want to say that the student focus on modern, postmodern, from age of revival to postmodern age, and more focus on literary criticism. Okay. Other than dramatists, gay writers, there are feminist, structuralism, post-structuralism. There are so many branches, as you know that. So thank you sir. आपके these are the most valuable things you have given to the students. तो राम अवतार सर हमारे साथ हैं. तो let's take a review कि पेपर इनका कैसा रहा. तो राम अवतार सर आपका पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक था. ओके. तो सर आपको लाइक पहले आपने कभी दिया है पेपर या फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, ये तीसरी चौथी बार दे रहा हूँ पेपर. तीसरी चौथी बार दे रहे हैं. तो कंपैरेटिवली अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर से पेपर सिंपल था, हार्ड था? थोड़ा सिंपल था पेपर कंपैरेटिवली सिंपल था इस बार. ओके. और सर अगर जैसे पेपर 1 एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करें, कहते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो कैसा था? क्या कोई पैटर्न चेंज देखने को मिला या जैसा था वैसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. किसमें से ज़्यादा पेपर देखने को मिला सर आपको? उसमें बूस्टर में से. अच्छा, आपने एडंकल का मटेरियल ऑलरेडी लिया हुआ है. दैट्स अ गुड थिंग. सर ने हमारे एडंकल मटेरियल से ऑलरेडी यूज़ किया है. तो सर आपने बूस्टर मटेरियल लिया था? बूस्टर.
सेकंड ओके तो सर आपका कोई रिव्यू है कि क्या ऐसा रहा, मतलब उसमें से क्या आपका लगा? नहीं, उसके अनुसार ठीक है। अगर थोड़ा सा प्रयास, जैसे हम ये सोच के चल रहे थे कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो उस कारण से लेट लिया बूस्टर, अगर जल्दी ले लेते ओके ओके तो कोई जी जी। तो सर का कहना है कि अगर जल्दी ले लेते थोड़ा सा मटेरियल तो सर को बहुत अच्छा। थैंक्स फॉर द रिव्यू फॉर राम अवतार सर। ओके थैंक यू। रिव्यू फ्रॉम द सीएम सर। अभी पेपर देके आए हैं, तो सर आपका कैसा रहा पेपर? फर्स्ट जो पार्ट था ये जीके से रिलेटेड था और करंट जीके वगैरह ये ठीक था। ओके ओके तो सर पेपर में आपने पहले दिया या फर्स्ट टाइम था आपका? वो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो पेपर कंपैरेटिवली पहले से इजी आया या हार्ड था? हाँ, पहले से इजी था। पहले से कंपैरेटिवली इजी था पेपर। ओके ओके। और सर अगर बात करें तो कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जिनमें से ज़्यादा आपको देखने को मिला? इसमें सेकंड पार्ट की बात करें मैं इंग्लिश को तो क्रॉनिकल ज़्यादा पूछा गया है क्रॉनिकल ज़्यादा पूछा गया है और अमेरिकन लिटरेचर वगैरह इससे रिलेटेड पूछा गया है। जी जी जी, अमेरिकन लिटरेचर से ज़्यादा आया है। ओके ओके। I would like to advise that those candidates who are coming for NET examination, जी they should go depth study of PG material at least. Because what I feel that in this examination, most of question are asked related to post graduation, ओके ओके not at graduation level I think. ओके So they should go deeply study of post graduation material. मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन का ज़्यादा पे फोकस Yes, करें। yes, sir. ओके ओके। सो थैंक्स फॉर द सीएम सर आपका। Okay, sir. ओके Thank you, थैंक sir. यू।